क्या मिडिल ईस्ट में एक नई सैन्य दौड़ शुरू होने वाली है? क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि उसने युद्ध के दौरान ही नए और ज्यादा आधुनिक ड्रोन और मिसाइल सिस्टम तैयार कर लिए हैं। ईरानी सेना के मुताबिक जब दुनिया ईरान के हमलों और जवाबी कार्रवाई पर नजर रख रही थी, उसी दौरान ईरान अपनी सैन्य तकनीक को अपग्रेड करने में जुटा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ये नए हथियार वास्तव में ईरान की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे या फिर ये सिर्फ रणनीतिक संदेश देने की कोशिश है? मिडिल ईस्ट में पहले से जारी तनाव के बीच ईरान की तरफ से एक बड़ा दावा सामने आया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामिया के मुताबिक हालिया संघर्ष के दौरान ईरान ने कई नए ड्रोन और अपग्रेडेड मिसाइल सिस्टम विकसित किए हैं, जिन्हें अब सेना में शामिल किया जा चुका है। ईरान का कहना है कि युद्ध ने उसे अपनी सैन्य तकनीक को तेजी से आगे बढ़ाने का मौका दिया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हम पूरे मामले की पृष्ठभूमि को समझे तो ईरान लंबे समय से अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता को मजबूत करता रहा है। ईरान के पास पहले से ही कई बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं, जिनमें खुर्रमशहर और फतेह जैसे सिस्टम शामिल है। इसके अलावा ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर भी काम करने का दावा किया है। ईरान का कहना है कि उसकी रणनीति सिर्फ पुराने हथियारों पर निर्भर रहने की नहीं है, बल्कि लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए नई तकनीक तैयार करने की है। यही वजह है कि ईरानी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि हालिया संघर्ष के दौरान कुछ ऐसे ड्रोन और हथियारों का इस्तेमाल किया गया जिन पर पहले से काम चल रहा था और जिन्हें युद्ध के दौरान ही ऑपरेशनल किया गया। ईरानी सेना के अनुसार संघर्ष के अंतिम चरण में कुछ नए ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। ईरान का दावा है कि ये ड्रोन पहले के मॉडलों की तुलना में ज्यादा आधुनिक है और इनकी सटीकता तथा क्षमता बेहतर है। ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा कि मिसाइल सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं और उनकी मारक क्षमता तथा तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाई गई है। इसके पीछे ईरान का तर्क है कि जब दुश्मन नई तकनीक का इस्तेमाल करता है तो उसके जवाब के लिए भी नई तकनीक जरूरी होती है। यानी ईरान सिर्फ हथियारों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि तकनीकी बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या ईरान के ये नए हथियार वास्तव में क्षेत्रीय सैन्य संतुलन बदल सकते हैं? क्योंकि आधुनिक युद्ध सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की संख्या से तय नहीं होता। इसमें खुफिया जानकारी, सैटेलाइट सिस्टम, एयर डिफेंस, साइबर क्षमता और रणनीतिक योजना भी बड़ी भूमिका निभाती है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार देश घरेलू स्तर पर रक्षा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ कुछ मित्र देशों से सैन्य तकनीक और उपकरण हासिल करने की दिशा में भी काम कर रहा है। कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान को रूस या चीन से तकनीकी सहयोग मिल सकता है। हालांकि इन दावों पर संबंधित देशों की ओर से हमेशा स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ईरान की सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंता जताते रहे हैं। वहीं ईरान का कहना है कि उसकी रक्षा नीति का उद्देश्य अपनी सुरक्षा मजबूत करना है। अब अगर ईरान वास्तव में नई पीढ़ी के ड्रोन और मिसाइल सिस्टम तैयार कर चुका है, तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति पर पड़ सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव मौजूद है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, इजराइल और क्षेत्रीय समूहों के बीच संघर्ष और लेबनान जैसे मुद्दे अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। इसी बीच इजराइल और लेबनान से जुड़ी घटनाएं भी लगातार सामने आती रही है। इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों और सुरंगों को निशाना बनाने के दावे किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय नेताओं के बीच बातचीत भी जारी है ताकि तनाव को नियंत्रित किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन और मिसाइल तकनीक आज के युद्धों में बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। कम लागत वाले ड्रोन कई बार बड़े और महंगे रक्षा सिस्टम के सामने चुनौती खड़ी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी देश की वास्तविक सैन्य क्षमता का आकलन सिर्फ दावों से नहीं, बल्कि वास्तविक प्रदर्शन और स्वतंत्र आंकड़ों से किया जाता है। यही कारण है कि ईरान के दावों पर दुनिया की नजर बनी हुई है। अब दूसरा बड़ा सवाल, अगर ईरान अपनी सैन्य तकनीक को तेजी से बढ़ाता है, तो क्या अमेरिका और उसके सहयोगी भी अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे? और क्या ये हथियारों की नई दौड़ को जन्म दे सकता है? आने वाले समय में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर होगी कि ईरान अपने इन नए हथियारों के बारे में कितनी जानकारी सार्वजनिक करता है। क्या वह इनके परीक्षण दिखाता है? क्या ये हथियार वास्तव में पहले से ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं? और क्या इनका इस्तेमाल सिर्फ रक्षा के लिए किया जाएगा या क्षेत्रीय शक्ति प्रदर्शन के लिए? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ईरान का नया दावा मिडिल ईस्ट की पहले से जटिल स्थिति को और ज्यादा चर्चा में ले आया है। ईरान कह रहा है कि उसने युद्ध के दौरान अपनी सैन्य क्षमता को अपग्रेड किया है। वहीं विशेषज्ञों की नजर इस बात पर है कि इन दावों की वास्तविक क्षमता क्या है और इसका क्षेत्रीय संतुलन पर कितना असर पड़ेगा। क्योंकि आज के दौर में हथियार सिर्फ युद्ध के साधन नहीं होते, बल्कि देशों की रणनीतिक ताकत और संदेश का हिस्सा भी बन जाते हैं। आपकी राय क्या है?
क्या ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमता मिडिल ईस्ट की राजनीति को बदल सकती है या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।